दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन पेपर जो 2022 में पूछा गया था। और आपको बता दें कि अगर आप साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग क्लास 10th का मैथ क्वेश्चन पेपर देखते हैं जो 2022 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड है तो क्या है, तो इसे सोल्व करेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे 120, तो ये हो जाएगा 120। अब इसे काटना होगा हमें। ठीक है, देख लीजिए कितना से कटेगा, तो सम संख्या लास्ट में है यानी 0 है तो 2 से कटेगा। जब भी लास्ट में सम संख्या हो तो 2 से वो कट जाता है। तो कितने बार में, 6 बार में कटेगा 12, 2 से 12, 0 0 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, और ये कटेगा 0 बार में। फिर 2 से कटेगा 30, कितने बार में, 15 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 15 बार में इसे काट दिए। फिर ये 15 3 से कटेगा यहाँ पे, तो 3 से काटेंगे कितने बार में, 5 बार में, 3 पर से 15। फिर ये 5 कितना से कटेगा, 5 से ही कटेगा, कितने बार में, 1 बार में। अब इसमें देखिए 2 का एक आया है, 1 2 3, यानी 3 को 2 आया है और 1 3 और 1 5 आया है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 2 जो है 3 गो है और 1 3 जो है 1 है। तो कौन सा ऑप्शन में है, 2 3 गो और 3 1 गो और 5 1 गो। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन में ही है, 3 2 गो है, 1 3 है, 1 5 है, यानी सेम है ऐसा। तो पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि यही वैसा है, 2 है 3 गो और 3 1 गो है और 5 1 गो है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में है कि अभाज्य गुणनखंड 2 यहाँ पे 3 गो है और 3 जो है 2 गो है और इसका मान है, तो इसको गुना करना होगा। आप देख रहे होंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 या 72, यानी गुना करने पर आ जाएगा 72। तो आप इसको गुना करके देख सकते हैं, आपको 72 आ जाएगा। यहाँ पे है 6 और 20 का HCF है, तो 6 और 20 का HCF, तो 6 से हम 20 में भागा लगाएंगे। ठीक है, तो 6 से 20 में भागा मतलब जो छोटा है उसी से लगाएंगे हम बड़ा वाला में भागा। तो देखिए 6 से 6 18, 3 बार में 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, तो 2 हो गया। अब देखिए कि 2 जब बच गया तो यहाँ पे 2 से हम भागा लगाना पड़ेगा। अब ये 6 में, ठीक है, 2 से किस में, 6 में भागा लगाना होगा। तो कितने बार में, 2 या 6, यानी 3 बार में ये कट गया। तो हमारा कितना से कटा है, 2 से कटा है टोटल। तो HCF हमारा यही 2 होगा। तो HCF अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, जो हमारा 2 है, तो पहला ऑप्शन में ही है हमारा 2, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका LCM भी बोल सकता है, तो यहाँ HCF बोला था तो HCF ही हम निकाले हैं। अब इस क्वेश्चन में है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। देखिए कौन सी ऐसी इसमें ऑप्शन है जिसमें हमेशा हमें विषम संख्या ही आएगा और विषम संख्या को रखेंगे। तो जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे m है ना, तो ये पूर्णांक m है हमारा, तो m जो हमारा होगा हमेशा विषम संख्या होगा। ठीक है, और रखना भी होगा। देखिए जैसे कि ये है, तो इसमें हम विषम संख्या कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस तरह से होता है। तो अगर हम m में यहाँ रखेंगे तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, विषम संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर 2 रखेंगे, 2 क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो इस तरह से अगर हम रख के सोल्व करेंगे m का, तो हमको ये वाला जो है ना, यही हमारा विषम संख्या होगा। अभी आपको सोल्व करके हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुने m है, m के जगह हम कितना रखेंगे, मान लीजिए विषम संख्या रखना है तो 1 रखना है, तो 1 हो गया। फिर प्लस का साइन है तो यहाँ वाला प्लस, तो प्लस हो गया। अब 1 है यहाँ पे, तो 1 रख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 और 1 में गुना करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। प्लस है 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, विषम संख्या आया। अब फिर देखेंगे यहाँ पे हम 2 1 गो रखे हैं केवल, अभी हम रखते हैं 2 गुने, और विषम संख्या कितना होता है 1 के बाद, तो 1 के बाद विषम संख्या होता है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1। तो अब सोल्व करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 7। मतलब m के जगह में हमको हमेशा विषम संख्या रखना है। अब सोल्व करने के बाद हमें विषम संख्या ही आ रहा है या नहीं, तो आएगा तो बोलेंगे कि हाँ वही विषम संख्या के रूप में होगा, और नहीं आता तो बोलते नहीं होता। तो आप देख रहे होंगे कि हम इसमें रख रहे हैं 2m + 1 में, तो हमारा विषम संख्या ही आ रहा है बार बार। तो इसीलिए सही हमारा ऑप्शन है चौथा।
ये जो है ना बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है। मतलब लगता है कि क्वेश्चन पेपर में सबसे आसान सवाल यही होता है। देखिए कैसे, ये जो एक्स वाला लाइन है ना, इसको देखना है कि कै जगह कट किया है ये वाला लाइन, ठीक है। ये कै जगह काटा है इसे, तो आप देख रहे होंगे कि एक जगह यहाँ काटा है, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। कै जगह काटा है? 3 जगह, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो यहाँ चौथा में देख लीजिए 3 है, तो ये हो जाएगा 3। ये सबसे आसान सवाल है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक है। यहाँ पे शून्यक निकालना है इसका। तो देखिए इसको शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जैसे दिया गया है ना उसको उसी अनुसार हम लोग बनाएंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे -3 है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, रूट में कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, इसको रूट में, और इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। √3 को भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसे देख रहे होंगे कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस क्या सी बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हम इसे बैठा देंगे। तो चलिए इसे हम लोग इसको बैठा लेते हैं। देखिए तो ए का स्थान पे क्या है, एक्स है, और बी के स्थान पे क्या है, √3। तो यहाँ पे ए प्लस बी था, तो ए के स्थान पे हो जाएगा हमारा एक्स प्लस √3 हो जाएगा बी के स्थान पे, तो x प्लस √3। और यही चीज़ यहाँ पे माइनस में लिखना है, x माइनस √3। ये हो गया। अब इसको हमको शून्य निकालना है, तो x प्लस 3 है, इससे पहले हम लोग सोल्व करेंगे। तो x प्लस √3 बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है माइनस वाला, इसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, x माइनस √3 बराबर 0। अब देखिए ये जो √3 है उसको 0 तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो उस तरफ आकर के हो जाएगा -√3, ठीक है। तो -√3, इसको भी इसी तरह सोल्व करेंगे, तो इसको में भी x इधर ही रह जाएगा। ये -3 है, 0 तरफ चला जाएगा, तो माइनस में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस में, मतलब माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पे -√3, यहाँ पे केवल √3। तो ये कौन सा ऑप्शन है, -√3 और √3। तो देखिए इसमें जो है कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा वाला ऑप्शन है, माइनस में √3 और फिर एगो प्लस में √3 है। तो ये हमारा सही हो गया आंसर। ये सवाल भी बहुत आसान है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो कि बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कैसे। सो देखिए, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखिए यहाँ पे जो है शून्यकों का योगफल -3 है और इसका गुणनफल कितना है, 2 है। तो इससे हमें क्या निकालना है, इसका बहुपद निकालना है। कौन सा, द्विघात बहुपद। तो इसके लिए हमको जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। तो योग दिया है, तो योग क्या होता है, सो हम लिख लेते हैं पहले। देखिए योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -b/a, ये भी होता है योग बराबर, और इसी के बराबर हमारा दिया गया है -3, ठीक है। और दूसरा क्या है, 2 है, तो वो क्या है, गुणनफल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गुणनफल, ठीक है। तो ये हो गया गुणनफल, और गुणनफल बराबर क्या होता है, ये होता है c/a। ये c/a यानी इसी के बराबर दिया गया है, कितना, 2 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब इसके लिए फॉर्मूला जो है वो हम लिख लेते हैं, वो है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बटा में ए इंटू एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। इसमें इसको मान रख देना है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो जैसे है वैसे ही इसको उतार देंगे, एक्स स्क्वायर। ये प्लस है तो यहाँ हम प्लस लिख देंगे, और यह -b/a है, तो -b/a बराबर क्या है, -3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए, यहाँ एक पहले ही से माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा 3 क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, केवल हम क्या लिखेंगे, 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और ये जो x है इसको भी लिख लेंगे हम यहाँ पे, x प्लस है प्लस c/a। तो c/a के स्थान पे क्या होगा, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बराबर 0। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किस में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किस में है, तो ये जो दिया गया है यहाँ देख लीजिए, पहला में दिया गया है ये वाला, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। इस क्वेश्चन में है, आप देख रहे होंगे कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 है, ठीक है, और लास्ट में बराबर नहीं है। तो इस तरह से जब लास्ट में बराबर नहीं हो तो वो कोई हल नहीं होता है, उसका क्या होता है, कोई भी हल नहीं है। अगर ये शुरू में बराबर नहीं हो, a1/a2 और b1/b2 इस तरह से बराबर नहीं होगा, तो इसका अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है। अगर ये सब बराबर हो, टोटल बराबर हो, तो अनेक हल होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। देखिए इसमें हल पूछा है, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल है। तो इसका हल क्या है, यानी x y का मान यहाँ पे निकलेगा तो हमें निकालना होगा। देखिए इसमें हम आप लोग को विलोपन विधि से बनाएंगे ताकि आसानी से जल्दी ही बन जाए, ठीक है। जो समीकरण है वो हम इसे पहले लिखेंगे, कितना है 2x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। ये है समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है इसे भी लिख लेंगे, कितना है 3x प्लस 2y बराबर 4, ये है समीकरण 2। और ये दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह और यहाँ पे जो शुरू है 3 है तो इस 3 से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे गुणा करना होगा। और ये जो 2 है शुरू में वो 2 से नीचे वाला में गुणा करना होगा, ठीक है। तो हम लोग गुणा करते हैं, तो ये 3 से गुणा करेंगे, ये 2 में कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 और साथ में x है तो x लिख लेंगे, माइनस है माइनस, और फिर 3 से ये y में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 3y बराबर है बराबर 3 से 5 में गुना होगा तो 3 पर से 15 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 2 से भी गुना करेंगे यहाँ पे तो 2 या कितना हो जाएगा 6, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 और ये 2 में गुना होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और y का y होगा। और यहाँ बराबर है बराबर, ये 2 से ये 4 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 सौ के 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। अब जो नीचे का साइन है इसका चेंज करना होगा, यहाँ पे क्या साइन होता है प्लस होता है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे माइनस, इसलिए हमने यहाँ माइनस कर दिया। ये नीचे वाला क्या है प्लस में है तो क्या आप चेंज कर देंगे माइनस में, भी प्लस में था इसको भी चेंज कर देंगे माइनस में। अब ये जो शुरू वाला है देखिए यहाँ पे क्या साइन में है प्लस में, नीचे वाला क्या हो गया है माइनस, तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ कट गया। ये भी माइनस में है हमारा 3y और ये 4y भी क्या हो गया है चेंज कर दिए हैं तो भी माइनस में हो गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोनों माइनस माइनस में है तो इसलिए क्या होगा दोनों जुटेगा तो ये हो जाएगा 7y। देखिए दोनों सेम साइन में है यानी माइनस माइनस में ही है तो जुट जाता है, जुट गया। अब 15 क्या में है प्लस में है, ठीक है। और जो 8 है माइनस में है तो 15 में से 8 का हो जाएगा घटेगा तो कितना बचेगा 7। तो यानी यहाँ पे y बराबर अब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए तो ये y बराबर हो जाएगा, ये 7 है यहाँ पे ना तो इस 7 को यहाँ 7 लिख देंगे, लेकिन ये -7 का हो जाएगा इसका नीचे आ जाएगा तो -7 से क्या हो गया, ये 7 7 का हो गया कट गया तो y बराबर क्या आ गया, तो ये माइनस का माइनस रह गया है यहाँ पे तो यहाँ माइनस, और ये कई बार में कटा है एक बार में तो 1 हो गया, यानी y बराबर क्या हो गया -1। अब ये जो -1 है ये समीकरण 1 में हम रख देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है उसे उतार देते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 5, ये हो गया। इसमें y था तो y की जगह -1 था तो -1 रखना होगा, 2x का 2x रहेगा, ये माइनस था तो माइनस y की जगह में क्या रखना है -1 तो -1 हो गया, बराबर 5 है तो बराबर 5। देखिए 2x का 2x रहेगा लेकिन 2 को माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 5 है तो ये 5, ये 1 को हम 5 की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में है 1 तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 - 1। अब ये क्या हो जाएगा 5 - 1 करेंगे तो कितना बचेगा 4। अब जो यहाँ पे है 2x तो हमको 2 को जो है 4 की तरफ ले जाना होगा, ये क्या होगा इसका नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है x के साथ में है, जब भी ABCD के साथ में अंक रहता है तो वो इधर आकर के हमेशा इस तरह से ही मतलब गुना रहेगा तो भागा होता है, भागा रहता है तो गुना हो जाता है, तो कट जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया। तो x बराबर 2 और y बराबर क्या आया था -1, तो x बराबर 2 और y बराबर -1 किस में है, देख लीजिए यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर -1 किस में है, पहला ऑप्शन में है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है, ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन में है रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो कहलाता है, देखिए रैखिक समीकरण युग्म में जो होता है जिसका हल होता है ना वो कहलाता है संगत, क्या कहलाता है वो संगत कहलाता है, ठीक है। जिसका नहीं होता है हल वो कहलाता है असंगत, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, जिसका हल होता है वो है संगत। रैखिक समीकरण युग्म 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7 के कितने हल होंगे, देखिए इसका हल पूछा है कितना हल होगा। अभी जो वहाँ पे सवाल था ना a1/a2 b1/b2 c1/c2 उसी तरह से इसमें रखना होगा। तो आप देख रहे होंगे कि a1 के जगह में क्या है 3 है और
b1 के जगह में क्या है 2 है और c1 के जगह में क्या है 5 है। जो शुरू वाला है समीकरण 1 उसमें सब एक एक होगा, मतलब a1 होगा, b1 होगा और क्या होगा c1 होगा। अब जो दूसरा वाला में है ये क्या होगा a2 होगा और b2 होगा और क्या होगा c2 होगा। तो शुरू वाला a1 फिर दूसरा समीकरण क्या होगा a2। उस तरह से इसको हम लोग बनाना है। देखिए इसको पहले बैठाते हैं, तो क्या बैठाना रहता है, पहले हम बैठाते हैं a1 बटा a2। देखिए और बराबर चिन्ह देते हैं b1 बटा b2। तो हमें a1 के जगह में क्या है देख लीजिए, ये वाला a1 है तो a1 के जगह में हमारा है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, ठीक है, बटा a2 तो यहाँ पे भी शुरू देखिए 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2। ये बराबर का साइन है तो यहाँ पे बराबर का साइन अभी लिख लेते हैं। b1 है तो b1 कितना है यहाँ पे देखिए b1 क्या है इस शुरू वाला में तो 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2, ठीक है। और बटा में तो अब b2 कितना है तो यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। तो ये क्या हो गया 2 बटा 3, यहाँ 3 बटा 2। क्या बराबर आया तो बोलेंगे नहीं, तो ये बराबर नहीं आया। तो शुरू बराबर जब नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी एक हल बोलते हैं। तो एक हल किस में है, पहला ऑप्शन में है, इसलिए हो गया एक हल पहला ऑप्शन, ठीक है। समीकरण निकाय 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 2x माइनस के वाई माइनस 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए, कौन सा हल, अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। तो देखिए यहाँ पे k का मान निकालना है। तो अभी जैसे बैठाए थे सेम वही फॉर्मूला में यहाँ पे हमें बैठाना है। तो फॉर्मूला क्या था a1 बटा a2 b1 बटा b2, तो उसको हम बैठा लेते हैं यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, क्योंकि अद्वितीय हल होने के लिए ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी में केवल हमें बैठाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए हमें क्या करना है a1 के जगह में क्या है 2 है तो हमें रख देना है यहाँ पे 2, ठीक है। और a2 तो a2 के जगह में क्या लिखना है देख लीजिए, यहाँ पे भी है 2 तो यहाँ पे भी रख देंगे हम 2। बराबर है, बराबर चिन्ह दे देते हैं अभी b1 कितना है देख लीजिए, यहाँ पे y भर है यानी y है केवल, तो इसमें 1 रहता है, ठीक है। अब प्लस का साइन है इसलिए 1 होगा प्लस में, तो 1 हो गया। अब b2 तो b2 यहाँ पे देखिए क्या है माइनस k, यानी यहाँ पे जो है माइनस k है तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस k। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब ये ऊपर वाला निचे वाला गुना करेंगे और ये नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 2 से हम k में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k, और माइनस में था k तो इसीलिए माइनस 2k हो जाएगा बराबर। अब ये 2 से कहाँ हो जाएगा, ये 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2 1 2। अब ये जो माइनस 2 है वो ये 2 की तरफ जाएगा, तो ये जो 2 है k के साथ में, हम बताए थे कि ABCD के साथ में जब भी होता है तो यहाँ वाला कहाँ जाता है, इसका बाटा में जाता है, नीचे जाता है, तो ये नीचे चला जाएगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे k बराबर 2 बटा में माइनस 2, एक कट जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2, तो कितना आया यहाँ पे 1 आया ना, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस रह ही गया। तो k बराबर क्या आ गया -1। हमें देखिए अगर -1 रहेगा, ठीक है, तो ये होगा अद्वितीय हल, तो ये हमारा बन गया सही, ठीक है। तो आप देख लीजिए -1 कौन है, तो -1 यहाँ पे पहला है, ये हो जाएगा सही। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी। देखिए जब भी असंगत होता है तो उसका रेखाएं क्या होती है, तो वो होता है समांतर। क्या होता है, समांतर। और इसका कोई हल भी नहीं होता है, ठीक है, समांतर। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए द्विघात समीकरण नहीं है मतलब जिसका घात 2 नहीं होगा, ठीक है, तो कौन है, तो इसमें से है ये वाला, ठीक है, इसका वो ऐसा नहीं होगा, मतलब द्विघात समीकरण ये नहीं है। कैसे, देखिए इसे सोल्व करना होगा हमें पहले, तो इसको पहले लिख लेते हैं जैसे है वैसे, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये x से पता है कि x प्लस 1 में गुना होगा, तो ये x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x स्क्वायर। ये प्लस 1 में गुना होगा तो x, और 1 में गुना होगा तो x आ गया, प्लस 8 है तो प्लस 8 हो गया बराबर। ये देखिए यहाँ पे दोनों में क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। तो ये x से गुना करेंगे ये x में पहले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ हमें माइनस लिखना होगा। अभी एक्स और ये 2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x हो गया। ये एक्स से हम गुना कर दिए दोनों में, अब किससे करना है, ये हमारा 2 से करना है। तो 2 यहाँ क्या है प्लस में, ये एक्स भी क्या है प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस। और 2x गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ लिखेंगे 2x। अब यहाँ देखिए प्लस में है लेकिन ये 2 क्या है माइनस में है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। इधर सोल्व करेंगे तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 2x में से 2x घट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इधर देख रहे होंगे तो ये जैसे है वैसे उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो है +8 है तो +8। अब देख लीजिए बराबर है बराबर, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, यहाँ का बचा -4, तो क्या लिखेंगे -4। अब ये दोनों को भी इस तरफ ही ले जाएंगे। ठीक है, इस तरफ ला लेंगे तो क्या होगा देखिए, ये जो है वैसे ही हम लिख देंगे, ये +x है +6 माइनस +8 है +8 रहेगा। ये देखिए प्लस में है इधर। ठीक है, ये प्लस में है तो इस तरफ जब आएगा बराबर की इधर तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। और यहाँ पे -4 है तो -4, इधर क्या बचेगा 0। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या है माइनस में, यहाँ क्या है प्लस में, तो ये पावर वाला जो था स्क्वायर वाला था द्विघात वाला था वो तो कट गया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी पावर 2 बचा है तो बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 का विविक्तर है। देखिए इसका विविक्तर निकालना है यानी डी निकालना है। ठीक है, यानी डी, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है b² - 4ac। इसमें हम बैठा देंगे तो हमारा विविक्तर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो ये a है 3 और ये क्या है 5 जो है माइनस b है, और 2 जो है वो क्या है c है, तो इसमें हमको मान बैठा देना है केवल बस। देखिए b के स्थान पे क्या है -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -5, और पावर यहाँ पे है स्क्वायर में b का तो स्क्वायर हो गया, ये माइनस है हमारा तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस। ठीक है, 4 है 4 गुना a, तो a के स्थान पे क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे गुना c का स्थान पे क्या है हमारा यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसे गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 5 को जो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुने 5 तो 25। अब स्क्वायर करने पे माइनस भी हट जाएगा, माइनस का माइनस, 4 × 12 12 दूनी 24, तो यहाँ पे हो गया 24। अब यहाँ देखिए 25 में से 24 घट रहा है, कितना बचेगा 1, तो देख लीजिए 1 हो गया हमारा मान। तो 1 किसका है, तो पहला ऑप्शन का है हमारा 1, तो इसलिए हो जाएगा हमारा ये पहला। देखिए ax² + bx + c बराबर 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। देखिए जब भी 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं उसका आंसर जो होता है 0, मतलब d अभी निकाले थे ना कितना आया था 1, तो अगर d 0 आएगा तो वो वास्तविक मूल होगा बराबर होगा। तो इसमें देखिए किसमें है जो d बराबर क्या होगा 0 है। सो ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये जो है 0 से क्या है ये बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0 से ये छोटा है राइट, लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे तीसरा में ये है 0 के बराबर। ठीक है, ये तो आपका सही हो जाएगा, ये आ गया आपका सही। द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, मतलब मूलों की प्रकृति बताना है कि कैसा मूल होगा। सो देखिए इसमें हमको मूलों की प्रकृति के लिए d निकालना ही पड़ेगा, बिना d हम नहीं बता सकते हैं कि इसका प्रकृति कैसी होगा। सो तो फॉर्मूला वही है b² - 4ac। अब हमें पता ही है कि कौन b है कौन c है। ठीक है, तो ये हमारा 2 है a, 5 है हमारा b, और ये हमारा 3 है c, तो इसको हम बैठा लेते हैं। तो b के स्थान पे कितना -5, तो यहाँ -5 का स्क्वायर हो गया, और माइनस का माइनस, ये देखिए 4 है 4। अब a कितना है 2 है तो 2 हो गया, और c कितना है 3 है 3 हो गया। इस सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे भी बनाया था। ठीक है, 5 का कितना हो जाएगा 25, और इसका 4 दूनी 8 तरीके 24। ठीक है, तो यहाँ पे 24 हो गया, मतलब 25 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो d हमारा 1 हो गया। देखिए जब भी d से बड़ा होता है तो इसका मूल जो होता है वास्तविक होता है। कैसा होता है वास्तविक, जब प्लस में आए ठीक है तो क्या होगा वास्तविक, चाहे 0 आए तो भी होगा वास्तविक, लेकिन ये 0 से बड़ा है तो इसीलिए होता है इसका असमान। क्या होता है असमान यानी भिन्न, तो वास्तविक एवं असमान भिन्न होगा इसका, वास्तविक एवं असमान। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ये